हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, उसके ऊपर हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, समझा था कि भाई इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है। अब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और 2-3 चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे। तो भाई आज के इस सेशन का टारगेट हो गया है सेट, तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कुछ और चीज़ें पता करनी है, समझनी है। भाई इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। इलेक्ट्रिक पावर की एक क्लासिक ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या होगी कि कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी एनर्जी कंज्यूम करता है या जो भी और अगर मैं इस एनर्जी को स्पेसिफाई कर दूं तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर क्या बोलती है कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी है या फिर कितनी हीट एनर्जी लिबरेट करी है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, पर यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी या कितनी हीट एनर्जी लिबरेट करी, वो क्या कहलाएगी, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की पावर। सपोज मेरे पास क्या है, एक ट्यूबलाइट है। ठीक है, क्या है मेरे पास, एक ट्यूबलाइट है। अब इस ट्यूबलाइट की पावर सपोज कितनी है, 50 वॉट्स है। कितनी है, 50 वॉट्स है। अब मेरी ट्यूबलाइट की ये 50 वॉट पावर मुझे क्या बताती है, ये पावर मुझे ये बताती है कि मेरी जो ट्यूबलाइट है ना, वो 50 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करती है कितने टाइम पर, 1 सेकेंड पे। यानी कि मेरी ट्यूबलाइट जिसकी पावर है 50 वॉट, वो क्या बताती है, 50 वॉट पावर की जो ट्यूबलाइट है वो 1 सेकेंड में 50 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करती है। यानी कि 50 जूल्स सिर्फ 1 सेकेंड में। अब ट्यूबलाइट ऐसी चीज है जो कि हम सभी के घरों में होती है, ठीक है, और एक से ज्यादा ही होती है। तो अकेले एक ट्यूबलाइट 1 सेकेंड में 50 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर रही है। अब आप देखते जाना, हाँ ये जो नंबर है ना, ये किस तरह से इंक्रीज होने वाला है, ये आप देखते जाना। अब क्या हुआ, फर्स्ट सेकेंड की हमने बात करी। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके घर में जो ट्यूबलाइट होती है, आप उसको पूरे दिन में 24 घंटों में सिर्फ 1 सेकेंड के लिए तो ऑन नहीं करते हो। जाहिर है आप उसको एटलीस्ट 10 घंटे तो ऑन करते ही हो। एक नॉर्मल ट्यूबलाइट हमारे घर में 24 घंटों में 10 घंटे तो ऑन होती ही है कि नहीं। अब देखो, अगर ट्यूबलाइट 1 सेकेंड में सपोज 50 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो जरा एक मुझे बात बताओ, 1 मिनट में कितनी कंज्यूम करेगी। 1 सेकेंड में उसने कंज्यूम करी कितनी, 50 जूल। तो 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो 60 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 6 5 30। तो 3000 जूल्स एनर्जी मेरी ट्यूबलाइट कंज्यूम करेगी सिर्फ 1 मिनट में। ठीक, अब अगर 1 मिनट में कंज्यूम कर रही है कितनी, 3000, तो 60 मिनट्स मतलब कि क्या, 1 घंटे में कितनी कंज्यूम करेगी। तो 3000 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा, 6 3 18 और ये 4 0 लगा दो तो 1 2 3 4। यानी कि मेरी ट्यूबलाइट 1 घंटे में 1,80,000 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करती है। ये नंबर देख रहे हो कहां से कहां जा रहा है। मैंने स्टार्ट करा था मेरी ट्यूबलाइट के पावर के साथ। ट्यूबलाइट की पावर कितनी थी, 50 वॉट थी। यानी कि 1 सेकेंड में 50 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करती है। यानी कि 1 मिनट में कितनी कंज्यूम करेगी, 3000 जूल्स। 1 घंटे में 60 मिनट्स में कितनी कंज्यूम करेगी, 1,80,000 जूल्स। और अगर मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑन एन एवरेज हमारे घर में जो ट्यूबलाइट होती है वो 24 घंटों में कम से कम 10 घंटे तो ऑन रहती है। तो अगर 1 घंटे में 1,80,000 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो फिर 10 आवर्स में कितनी करेगी, तो आपका जवाब होना चाहिए 18 लाख जूल्स।
80 लाख जूल्स एनर्जी आपकी एक ट्यूबलाइट ने कंज्यूम करी है दिन के सिर्फ 10 घंटों में। कैन यू इमेजिन कितनी सारी, देख रहे हो यहाँ पे आप 1,80,000 जूल्स एनर्जी सिर्फ 1 घंटे में, और 10 घंटे में कितनी 18 लाख जूल। ये सिर्फ एक दिन की बात है। और अगर मैं आपको बोलूं कि एक दिन में 10 घंटे चल रही है तो पूरे महीने यानी कि 30 दिन में कितने घंटे चलेगी, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई 300 आवर्स। एक दिन में 10 घंटे ट्यूबलाइट जल रही है तो एक पूरे महीने में यानी कि 300 आवर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगी। कैन यू इमेजिन? ये नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये नंबर पता है हमें कैसा दिखने वाला है? ये नंबर हमें दिखने वाला है टोल फ्री नंबर जैसा। एक ट्यूबलाइट जिसकी पावर थी 50 वॉट, एक सेकेंड में 50 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही थी, तो पूरे महीने में हम मान के चलते हैं कि हमारी ट्यूबलाइट अगर एक दिन में 10 घंटे चलती है तो 30 दिन में 300 आवर्स चलेगी, तो 300 आवर्स में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, वो नंबर हो जाएगा टोल फ्री नंबर जैसा। अब हमारे घरों में सिर्फ एक ही ट्यूबलाइट तो नहीं होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, बल्ब हो सकते हैं, फैंस हो सकते हैं, ठीक है, फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकता है, वॉशिंग मशीन, जाने कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं। अब अगर सिर्फ एक ट्यूबलाइट की एनर्जी कंजम्पशन एक टोल फ्री नंबर की जितनी आ रही है महीने भर की, तो पूरे महीने आपने जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करी है उनने जितना भी एनर्जी कंजम्पशन किया है, जरा आप उनके नंबर्स को इमेजिन करके देखो कि वो नंबर कितना पहुंच जाएगा। हमारे घरों में एक मीटर लगा होता है, उस मीटर को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर, EEM, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर लगा होता है, जहां पे हर महीने बिजली विभाग से एक आदमी आता है और वो क्या करता है, इसको मीटर रीडिंग करके जाता है। ये जो मीटर है ये बताता क्या है? ये मीटर हमें बताता है, हमें नहीं, उस पर्सन को, कि पूरे महीने में कितना एनर्जी कंजम्पशन आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ने किया है, यानी कि पूरे महीने में कितनी बिजली की, कितने एनर्जी की खपत हुई है आपके घर में। अब अगर आप सिर्फ जूल्स के फॉर्म में एनर्जी बताने लगे कि भाई हमारी ट्यूबलाइट थी और हमारे पूरे महीने में कम से कम वो 300 आवर्स चली है और उसने जो उसका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो एक टोल फ्री नंबर के बराबर है, तो ज़रा सोचो कि वो इंसान सुबह से लेके शाम तक नोट करता रह जाएगा कि आपके एक पंखे ने, आपकी एक ट्यूबलाइट ने, आपके एक बल्ब ने, एक रेफ्रिजरेटर ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है पूरे महीने। सुबह से लेके शाम तक यही होने वाला है। अब क्या करें? कोई ना कोई इसका रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तब कौन आता है भाई? तब आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आती है हमारे रेस्क्यू के लिए। ये जो टोल फ्री नंबर जैसे एनर्जी कंजम्पशन के वैल्यूज आ रही हैं उसको हटाने के लिए कौन आता है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भाई? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट नहीं आर, यहाँ पे सिर्फ किलोवाट आवर, ठीक है। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। यानी कि जो कमर्शियल लेवल पे हम एनर्जी के कंजम्पशन की जब हम बात करते हैं ना, तो हम अभी तक तो हम एनर्जी का जो कंजम्पशन था उसको हम जूल्स में बता रहे थे। अब हम जूल्स में नहीं बताएंगे, अब हम किस में बताएंगे? किलोवाट आवर में बताएंगे। के मतलब किलो, W मतलब वॉट, H मतलब आर। ये किलोवाट क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। हमारे घरों में महीने भर में जितनी भी एनर्जी कंजम्पशन होता है उसे हम जूल्स में नहीं बोलेंगे। अगर जूल्स में बोला तो मिलियंस में नंबर चला जाएगा। हम उसे उस पर्टिकुलर एनर्जी कंजम्पशन को हम किलोवाट आवर्स में डिस्क्राइब करते हैं। सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, ठीक है, जहाँ पे हैवी मशीनरीज होती हैं, वहाँ पे अगर आप जूल्स में लिखने बैठ गए एनर्जी कंजम्पशन तो 1 साल हो जाएगा, तब तक और एनर्जी कंज्यूम कर लेंगी आपकी मशीन्स। तो इसीलिए कोई ना कोई एक छोटी यूनिट होनी चाहिए जिसके हेल्प से जो मैसिव कंजम्पशन हो रहा है एनर्जी का उसको हम इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए कौन आता है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज किलोवाट आवर।
अब जैसे हम बोलते हैं, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं भाई, 1000 मीटर्स होते हैं, ये है ना, ऐसे ही बोलते हैं। फिर इसके बाद में 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, तो 1000 ग्राम्स होते हैं। यानी कि केजी, ग्राम्स, किलोमीटर, मीटर, ये दोनों यूनिट क्या है, डिस्टेंस की ही है। सिमिलरली जो किलोवाट आवर है ना, ये भी किसकी यूनिट है, एनर्जी की है। जो जूल्स हम पढ़ रहे थे अभी तक, वो भी क्या है, यूनिट है एनर्जी की। तो किलोमीटर, मीटर, केजी, ग्राम्स, इनमें एक रिलेशन है ना, सेम रिलेशन किलोवाट आवर और जूल्स में भी होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, चलो उसको देखते हैं। तो हमें निकालना है कि जिस तरह से किलोमीटर, मीटर, ग्राम, केजी, ग्राम्स आपस में रिलेट करते हैं, दोनों यूनिट्स कैसी हैं, चारों यूनिट, दो केजी और ग्राम्स, दोनों यूनिट कैसी हैं, मास की हैं यूनिट, ठीक है। मीटर और किलोमीटर दोनों यूनिट्स किसकी हैं, डिस्टेंस की हैं। किलोवाट आवर और जूल्स भी कैसी हैं, एनर्जी की ही दोनों यूनिट हैं। तो दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होना चाहिए। यानी कि 1 किलोवाट कितने जूल्स के बराबर होती है, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो ये जो आर है ना, इसको मैं लिख देती हूँ सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलोवाट आर। आर को 1 आर में ले रही हूं, तो 1 आर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 आर में सेकेंड्स होते हैं 3600, 3600। 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 होते हैं। अब ये जो किलो है ना, किलो को भी मैं कैसे लिख देती हूँ, 1000 में लिख देती हूँ। तो 1 के वॉट और ये 3, ये हो गया कितना, ये हो गया अपना 3600। इसको मैं क्या लिख देती हूँ, किलो को मैं 1000 में कन्वर्ट कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 3600, ठीक है। सेकेंड्स इंटू ये क्या है अपना, अभी भी W है अपना। क्या किया मैंने बोला कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर होती है। अब इस किलोवाट आवर को मैं रिलेट कर रही हूं किसके साथ, जूल्स के साथ, जो कि दूसरी यूनिट है एनर्जी की। कैसे मैंने रिलेट किया, सबसे पहले ये जो आर है ना, इसको मैंने लिख दिया सेकंड्स में। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। फिर ये जो किलो है, किलो को मैंने लिख दिया कितना, 1000। तो अब ये कितना हो गया, 1000 इंटू आवर्स को मैंने सेकंड्स में लिख दिया, कितना हो गया, 3600 सेकंड्स इंटू वॉट, ठीक। वॉट की ऐसा यूनिट मैंने क्या, वॉट को आप कैसे लिखते हो, वॉट को आप लिखते हो, वॉट आया कहां से है भाई, तो आपको पता होगा जूल्स पर सेकंड से आया है। पावर की हमने ऐसे यूनिट क्या निकाली थी, जूल्स पर सेकंड ही तो निकाली थी। वो तो रिस्पेक्ट देने के लिए हमने उसको क्या बोल दिया, जूल्स पर सेकंड को वॉट नाम दे दिया। तो अब इस वॉट की जगह पे मैं क्या लिख देती हूँ, जूल्स पर सेकंड लिख देती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10 टू द पावर मैं कर देती हूँ, तो 1 2 3 4 5, ये 5 इंटू यहाँ पे सेकंड भी था, ठीक है, सेकेंड इंटू वॉट की जगह मैं क्या लिख दूंगी, जूल्स पर सेकेंड। तो ये सेकेंड इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। इसको मैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स भी लिख 6 जूल्स भी लिख सकती हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर के बराबर। तो ये आ गया क्या, रिलेशन। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के बराबर होता है। कैसे निकाला भाई, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती क्या है, किलोवाट आवर। इस किलोवाट आवर को मुझे रिलेट करना है जूल्स के साथ। कैसे करूंगी मैं, आवर्स को सबसे पहले लिख दिया मैंने किसमें, सेकंड्स में। किलो को मैंने क्या, के की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया। तो ये कितना हो गया, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड्स, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो वॉट है, वॉट की जगह मैंने क्या लिख दिया, जूल्स पर सेकंड लिख दिया। तो ये वाला सेकंड इस वाले सेकंड से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। 6 को भी मैंने अंदर ले लिया, तो हुआ कितना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ये क्या है, 1 किलोवाट का रिलेशन है जूल्स के साथ। यानी कि हमारे पास 2 यूनिट है एनर्जी की, एक है जूल्स और दूसरी कौन सी है, कमर्शियल यूनिट है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये होता है, और ये कभी नहीं बोलना है। तो 1 किलोवाट किसके बराबर हो जाएगी, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। अब अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हम क्या करते हैं, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है भाई, एन इलेक्ट्रिक फैन रन फ्रॉम द 220 volt mains, the current flowing through it is 0.6 ampere. At what rate is the electrical energy transformed by fan? How much energy is transformed in 2 minutes?
ठीक है, सबसे पहले तो हमसे क्या पूछा है ये कि कितने रेट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया है फैन ने। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट पूछ रहा है। रेट मतलब क्या होता है, पावर की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करी गई है पर यूनिट टाइम में बाय कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले लो, तो आप क्या करोगे, एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, टाइम कर दोगे, है ना। किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर आप उसके डिनोमिनेटर में क्या कर दो, उसको डिवाइड किससे कर दो, टाइम के साथ कर दो, तो वो क्या बन जाता है, उस क्वांटिटी का रेट बन जाता है। यानी कि पावर क्या है, पावर है एनर्जी का रेट। तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है भाई, सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि किस रेट पे फैन ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि यहाँ पे फैन के पावर की बात हो रही है। पावर के लिए हमको दिया क्या क्या है, क्या क्या निकालने को बोला है, पावर सबसे पहले निकालने को बोला है। तो पावर निकालने के लिए क्या क्या चीजें हमको दी गई हैं, हमको सबसे पहले तो वोल्टेज दिया गया है और करंट दिया गया है। पावर की मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज बताए थे, एक तो ये वाला था, दूसरा कौन सा था, वर्क डन अपॉन टाइम था, तीसरा कौन सा था, V इंटू आई था, चौथा कौन सा था, आई स्क्वायर इंटू आर था, दूसरा कौन सा था, V स्क्वायर अपॉन आर था। अब यहाँ पे जितने भी फॉर्मूला दिए गए हैं उसमें से मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे वोल्टेज भी दिया गया है और करंट भी दिया गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पावर का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लगा दूंगी, P इज इक्वल टू V इंटू आई। V कितना दिया गया है भाई, 220 इंटू करंट कितना दिया गया है 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 132 वॉट। तो मेरा जो फैन है वो किस रेट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगा, वो करेगा 132 रेट पे, ठीक है। यानी कि उस फैन की पावर कितनी आ गई, 132 वॉट। इतना क्लियर है आप सबको, पहली चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी क्या पूछी गई, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई। भाई ये जो पावर आई है फैन की, ये मुझे क्या बता रहा है, अभी अभी हमने देखा था कि जैसे मेरे पास क्या थी, एक ट्यूबलाइट थी जिसकी पावर कितनी थी, 50 वॉट थी। ये 50 वॉट पावर मुझे क्या बताती है कि मेरी ट्यूबलाइट 1 सेकेंड में 50 जूल एनर्जी कंज्यूम करती है। तो यहाँ पे जो हमने पावर निकाली है फैन की वो कितनी आई है, 132 वॉट की। 132 वॉट क्या बताता है कि मेरा जो फैन है वो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा भाई, 132 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करेगा। 1 सेकेंड में कितनी कंज्यूम कर रहा है, 132। और पूछा कितना जा रहा है, 2 मिनट। 2 मिनट में 2 मिनट को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 यानी कि 120। 1 सेकेंड में 132 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, तो 120 सेकेंड्स में कितनी कंज्यूम करेगा भाई, तो 120 इंटू 132, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 15840 जूल्स। फैन जो है वो 2 मिनट या 120 सेकेंड्स में 15840 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करेगा। आई आपको बात समझ में। सवाल क्या था, फैन दिया गया था और उसके अक्रॉस करंट कितना रन हो रहा है ये बता दिया, 0.6 एम्पियर। उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है ये बता दिया, कितना 220 वोल्ट्स। पूछा क्या गया था, सबसे पहले उसकी पावर पूछी गई थी, फिर 2 मिनट में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये पूछा गया था। पावर निकालने के लिए हमको फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया, V इंटू आई। क्यों, क्योंकि हमको वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन है, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई हम यूज कर सकते हैं। कितनी पावर आई, 132 वॉट। 132 वॉट पावर क्या बताती है कि हमारा जो फैन है वो 1 सेकेंड में 132 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करता है। तो 2 मिनट में कितनी करेगा, 120 सेकेंड्स में कितनी करेगा, 15840 जूल्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये वाला क्वेश्चन आपको हुआ होगा क्लियर। अब अगर आपको लेना है इसका एक स्क्रीनशॉट तो आप जल्दी से ले लीजिए, ऑन द काउंट ऑफ 5 आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपको पहले कहा था प्रीवियस सेशन में कि कभी भी आपको पावर के जो डिफरेंट फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं वो डिराइव करना कभी भी नहीं पूछा जाएगा। हमेशा आपको इसी तरह के एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं और आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला जो भी गिवन वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है। अगर करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है तो P इज इक्वल टू V इंटू आई लगा दो। अगर वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है तो V स्क्वायर अपॉन R लगा दो। अगर करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है तो I स्क्वायर इंटू R लगा दो। ठीक,
अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 वॉट ऑपरेट्स 6 आवर्स अ डे. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at rupees 4.5 per kilowatt hour. यानी कि क्या है, हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर कितनी है भाई, 500 वॉट है. इस 500 वॉट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है ना वो 500 जूल सिर्फ 1 सेकेंड में ही क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है. ठीक है, 500 जूल्स एनर्जी 1 सेकेंड में ही कन्वर्ट कर रहा है. और वो दिन में कितने घंटे चलता है, वो दिन में 6 घंटे चलता है. तो अगर मेरा वो रेफ्रिजरेटर 30 दिनों के लिए चला, एक दिन में कितना चलता है, 6 घंटे, तो 30 दिन में कितना चलेगा भाई, 6 इंटू 30 इंटू 6 कर दो, कितना हो जाएगा, 6 0 से 0, 6 3 जा 30, 6 3 जा 18, यानी कि 180 आवर्स आपका रेफ्रिजरेटर पूरे महीने चलता है. अगर 1 किलोवाट जो 1 किलोवाट आर जो एनर्जी है उसके लिए कितना रेट कॉस्ट करती है गवर्नमेंट, 4.5. तो जब आपका रेफ्रिजरेटर 180 घंटे चलेगा, जो भी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए कितना आपको पे करना पड़ेगा, ये पूछा गया है आपसे. कैसे सॉल्व करोगे भाई, तो देखो सबसे पहले तो आपको जो एनर्जी है ना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोवाट आवर में, क्योंकि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू आपको दी गई है. 1 किलोवाट आवर के लिए एनर्जी के लिए कितनी रेट लिया जाता है, 4.5 रुपीज लिया जाता है. तो आप महीने भर में आपके रेफ्रिजरेटर ने किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है वो निकालो और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 4.5 के साथ, तो कॉस्ट आ जाएगी. कैसे करोगे, तो देखो इधर क्या करना है, 500 वॉट कितने दिनों के लिए चल रहा है भाई, कितने 6 घंटे के लिए चल रहा है, और कितने दिनों के लिए, 30. तो आप क्या करोगे, 500 इंटू वॉट इंटू क्या कर दोगे, आवर्स कर दोगे मल्टीप्लाई, 6 इंटू कितने दिन हो रहे हैं भाई, टोटल 30 डेज हो रहे हैं. ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 3 जा 18, 18 इंटू 5 कितना होता है, 90 होता है. तो ये हो जाएगा कितना, 90, 1 2 3, 1 2 3. ठीक है, अब ये जो 1 2 3 आए हैं इसको आप क्या लिख सकते हो, किलो लिख सकते हो. तो ये कितना हो जाएगा, किलोवाट आवर. मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली जो एनर्जी है रेफ्रिजरेटर की जो वो कंज्यूम कर रहा है 30 डेज में, उसको किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट किया है. कैसे किया है, तो भाई अगर एक दिन में 6 घंटे चल रहा है तो टोटल पूरे 30 दिन में कितने घंटे चलेगा, तो 300 इंटू क्या कर दो, 6 कर दो, यानी कि 180. तो 500 इंटू आपने क्या कर दिया, 180 कर दिया, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और साथ में इसका 0 और 2 इसके 0. तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3. इस 1 2 3 को मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया किलो, और वॉट में तो मैं ले ही रही थी और आवर्स में भी मैंने कन्वर्ट कर दिया है. तो ये कितना हो जाएगा, 90 किलोवाट पर आवर. यानी कि आपका जो पूरा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, पूरे महीने कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, 90 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करता है. 1 किलोवाट आवर के लिए कितना पे करना पड़ता है आपको, 4.5 रुपीज. तो 90 किलोवाट आवर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो 90 इंटू 4.5, आंसर आ जाएगा आपका 405. अगर आपका रेफ्रिजरेटर दिन में 6 घंटे चलता है, 500 वॉट का है, यानी कि पूरे महीने में वो कितने दिन चलेगा, 180 आवर्स चलेगा. उस 180 आवर्स को आप डिवाइड कर दोगे किसके साथ, वॉट के साथ, 500 वॉट के साथ. तो किस में आ जाएगी वैल्यू, 90,000 वॉट आवर्स में. लेकिन हमें तो किलो में चाहिए है, तो इन 3 जीरो को मैंने किलो में कन्वर्ट कर दिया. तो कितना हो जाएगा, 90 किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर के लिए कितना पे करना पड़ता है, 4.5. तो 90 किलोवाट आवर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 405 रुपीज. आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको हो गया होगा क्लियर. तो भाई आज के इस सेशन के लिए इतना ही. इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर वो होता है कंप्लीट. इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की वो भी हमने देख लिया, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी हमने देख लिया. तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक हमने कर लिया है कवर. आज के इस सेशन के लिए इतना ही.
और मुझे लगता है कि इस टॉपिक के साथ में हमारा जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स हमारे चैप्टर के, वो हो गए सारे कंप्लीट। अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की, इंडेक्स क्वेश्चन की, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट सेशन से हम कवर करेंगे अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस, या उसके भी पहले इंडेक्स क्वेश्चंस कर लेंगे। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.